नमस्कार दोस्तों, फैबुलस ईडीयू के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने घातांक एवं करनी वाली क्लासेस कर रहे हैं और हमने उसमें देखा, एक मिनट मैं ज़रा अपनी क्लास ये स्टार्ट कर दूं। ठीक है, हाँ, हम अपनी घातांक एवं करनी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हमने चीज़ों को अच्छे से समझा, देखा। आज ये आपकी थर्ड क्लास होगी। ये मैं हूँ आपका टीचर श्याम कुमार सिंह। ठीक है, मैंने आपकी आईआईटी में रैंक आई थी, फिर एनडीए क्वालिफाई किया, गेट में परसेंटाइल थी, फिर उसे एनटीपीसी में मैनेजर था। दोस्तों, ये एनटीपीसी आपकी रेलवे की एनटीपीसी नहीं है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसमें तो ये हुआ मेरा लेखा जोखा। अब आगे हम अपने घातांक करने की दूसरी मतलब सर्ड एंड इंडिसेस की दूसरी क्लास पे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, बेटर रहेगा। तो हम कर रहे हैं अपना सर्ड्स एंड इंडिसेस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोगों को, है ना, आप लोगों को अगर इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर, डिस्क्रिप्शन देखिए, इसका एक लिंक होगा। तो जो भी मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, जैसा भी लिख रहा हूं, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड होगा, आप सब लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लासेस जो सर्ड इंडिसेस मतलब घातांक एवं करनी की कर रहे हैं। ठीक है, वो देखते हैं। तो हमने चीजों को समझा था, अब सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए है वो ये है, जो मैंने आप सभी को समझाया था, उसी को लेके आप सभी को ये बताना है कि √3, ठीक है, √3, फिर आपका क्यूब रूट मतलब थर्ड रूट ऑफ फोर्थ, फिर आपका फोर्थ रूट ऑफ 6, फिर आपका √6 रूट ऑफ 8। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। ठीक है, बताना कुछ नहीं, फटाफट आप लोग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हमने इस चीज में अच्छे से समझा था कि मैंने आप सभी को ये बताया था कि देखिए, आप कभी भी ऐसे सवालों को सॉल्व करें तो सीधे सीधे समझ के रहें कि मुझे हमेशा इसकी जो पावर है, इसका जो करनी है ना, उसको देखना है। तो ये कुछ नहीं, ये मेरा 3 की पावर 1/2 है ना, 3 की पावर 1/2 है। वैसे ही ये मेरा 4 की पावर 1/3 है, और वैसे ही ये मेरा 6 की पावर 1/4 है, और ये मेरा 8 की पावर 1/6 है। ठीक है ना, 8 की पावर 1/6। तो मुझे देखना क्या है, मैंने आपको समझाया था कि, और तो हमारी क्लासेस हो गई, कि ये जो 2 है, अब हमने सबकी पावर बराबर करेंगे तब जाके हमें सही चीज समझ में आएगी, है ना, उसके सिवा तो कुछ नहीं। तो हमें करना है एक्चुअली पावर बराबर। वो कैसे? नीचे है 2, नीचे है 3, नीचे है 4, नीचे है 6। तो हम लोगों ने सीखा था कि हमें क्या करना है, 2, 3, 4 और 6 का लेना है एलसीएम, है ना, लेना है एलसीएम। इनका आप एलसीएम ले लीजिए आराम से। देखिए मैं बता रहा हूँ, 2 से जाएगा 1, 3, फिर 2 और फिर 3, फिर 3 से करेंगे आप तो 1, 2, 1, फिर 2 से करेंगे आप तो आपका सब 1 आ गया। मतलब इसका एलसीएम है मेरा ये चीज, है ना, एलसीएम है मेरा ये चीज, इसका एलसीएम आ गया आपका 12। तो मुझे क्या करना है, जितने भी ये नंबर हैं इन सब की पावर को मुझे 12 कर देनी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर 12, इसको लिखूंगा 4 1/3 और इसकी पावर 12, 6 1/4 और इसकी पावर 12, और ऐसी मैं लिखूंगा 8 1/6 और इसकी पावर 12। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया। तो अब इसके बाद आगे की चीज और आसान क्या करना है, हम लोगों ने सीखा था कि ये अब कट सकता है ना। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, ये मैं लिखता हूं 3 की पावर 1/2 की पावर 12, फिर आपका था
4 की पावर 1/3 की पावर 12, फिर आपका था 6 1/4 की पावर 12 और आपका है 8 1/6 की पावर आपका 12। अब हमने एक चीज सीखा था कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब ये मेरा बन जाएगा, एक मिनट इसको जो एडजस्ट करूँ, ये मेरा बन जाएगा 3 और 1/2 इंटू में 12, और ये मेरा बन जाएगा 4 1/3 इंटू में 12, और ये मेरा बन जाएगा 6 1/4 इंटू में 12, ये बन जाएगा मेरा 8 1/6 इंटू में 12। क्लियर, इजी। अब ये क्या करेगा, इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर 6, ये हो गया 4 की पावर 3 से घटा 4, ठीक है, ये हो गया 6 और ये 3, 6 की पावर 3, और ये हो गया मेरा 8 और 2, 8 की पावर आपकी 2, इजिली, ठीक है। तो 3 की पावर 6 मतलब दोस्तों 3 को 6 बार गुना करना है। 3 को 6 बार गुना करोगे मतलब 3 3 मतलब ऐसा है ना, आप क्या 9 का क्यूब भी हो जाता है, तो ये आपका होगा 729, इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू होगी 4 की पावर 4 दोस्तों, 4 का क्यूब 64 और फिर इंटू में 4 256 आ जाएगा, गुना कर लेना, ठीक है। 3 का क्यूब दोस्तों 216 और 8 का स्क्वायर दोस्तों हमारा 64। तो आप खुद बताइए इन सब में सबसे बड़ा कौन है, इन सब में जो सबसे बड़ा है नंबर वो मेरा ये नंबर है। इसका मतलब पीछे वाले पेज पे √3 सबसे बड़ा होता है। हो गया आंसर, ठीक है, तो इजीली हो गया। अब एक क्या है, अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, है ना। अब आप सभी के लिए अगला प्रश्न लिखता हूं, और प्रश्न तो रेड में लिखेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आए। आपको क्या करना है, 2 की पावर 1/3, ठीक है, फिर 3 की पावर 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, फिर आपको 8 की पावर 1/8 और 9 की पावर 1/9, है ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है या फिर फाइंड लार्जेस्ट नंबर ये बताना है। चलिए बताइए, है ना, फटाफट बताइए। तो आपको फाइंड लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो हम लोग नंबर बताते हैं। क्या करेंगे, वही चीज हम लोग 3 3 8 और 9, है ना, 3 3 8 और 9, इसका लेंगे दोस्तों एलसीएम। और आप लोगों को एलसीएम लेने का तरीका मैंने सिखा रखा है, अच्छे से आप लोग जानते हैं। नहीं जानते तो आप एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है उसको देख लीजिएगा, तो अच्छे समझ जाएंगे। तो इनका लेना है हमें एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं किसका, 3 3 8 9। आप इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 72। इसका मतलब मुझे इन सब की पावर करनी है 72। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सबकी पावर 72 कर दो, अपने आप जो सबसे बड़ा होगा वो आ जाएगा। तो 2 की पावर 1/3 की पावर 72, है ना, ये हो जाएगा मेरा 3 1/3 की पावर 72, ये हो गया मेरा 8 1/8 की पावर 72, ये मेरा 9 1/9 की पावर आपकी 72, ठीक है। चलो अब ये क्या बना मेरे दोस्तों, ये बना मेरा 2 की पावर 1/3 इंटू में 72, 3 1/3 इनकी पावर 72, 8 1/8 ये 72, 9 1/9 इंटू में 72, ओके, इजी। अब क्या है, ये कटेगा 24 से, है ना, तो 2 की पावर 24, यहाँ 3 की पावर 24, ये भी कट जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा, कटेगा ये 9 से, तो मेरा 8 की पावर 1/9 करो, 8 की पावर 9 और यहाँ पे 9 की पावर 8। अब देखो, है ना, अब कुछ ये आया, लेकिन हम लोग इसको यहीं पे सॉल्व करने अगर लग गए तो थोड़ी सी दुविधा में तुम लोग फंस सकते हो, है ना। थोड़ी सी दुविधा में हम ऐसे फंस सकते हैं कि सर ये तो खुद ही बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा करना है इसको, तो हमें यहाँ के बाद थोड़ा अब लगाना पड़ेगा दिमाग।
दिमाग कैसे लगाओगे? देखो 2 की पावर 24 है और 3 की पावर 24 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा? 2 की पावर 24 और 3 की पावर 24। तो सर ये तो पता लग गया मुझे 3 की पावर 24 बड़ा होगा, ये तो मेरा बड़ा नहीं हो गया, तो ये तो वैसे ही चला गया। ठीक है, चलो अब ये हमारा है 8 की पावर 9। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूं। और 2 की पावर 3 8 को लिख रहा हूं और इसको की पावर 9 लिख सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है, और ये मेरा हो गया 9 की पावर 8। 9 की पावर 8 का मतलब दोस्तों 3 की पावर 2 है ना, 9, और ये हो गया 8। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये है मेरा है ना। अब थोड़ा समझते हैं, ये है मेरा 3 की पावर 24 और ये 3 इंटू में 9, 3 इंटू में 9, तो ये हो गया मेरा 2 की पावर 27 और ये हो गया मेरा 3 की पावर 16। अब फिर से आप पकड़ लो। ठीक है, आप अगर फिर से पकड़ो है ना, फिर से समझो, तो आप देखो इसमें और इसमें कौन ज्यादा बड़ा है? ठीक है, हाँ, इसमें और इसमें भाई मेरा 3 की पावर 24 3 की पावर 16 से ज्यादा बड़ा है, तो 3 की पावर 24 मेरा 3 की पावर 16 से ज्यादा बड़ा, तो ये तो सबसे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब बच जाता है आपका ये और ये, है ना, ये और ये। इसमें अगर दोस्तों आप थोड़ा सा भी समझ पाओ, है ना, थोड़ा सा भी समझ पाओ, तो आपका ये 9 की पावर 8 जो है ना, ये 3 की पावर 24 है। तो अगर मैं इसको 27 बनाना, मतलब 27 है ना, इसको मैं अगर 24 वाले पावर करना चाहूं तो मैं इसमें से 3 निकाल देता हूं, एक 8 इंटू में 2 की पावर 24 है ना, इसमें 3 निकाल दिया मैंने 2 की पावर 24। तो तुम समझो तो हमेशा आपका 3 की पावर जो 24 है ना, 2 की पावर 24, तो 3 बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। 3 के एक अच्छा बड़ा फैक्टर होता है, तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। 3 की पावर 24 हमेशा 2 की पावर 27 से तो बड़ा ही होगा। तो आप समझ सकते हैं, इस तरह से चीजों को कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब ये भी हो गया। अब मैं देखता हूं कि कभी कभी, ये तो अभी आपको दिया था सर्ड वाला, जहां पे करनी जो थी उसकी पावर निकालनी थी। अभी अगर आपको उन्होंने दे दिया कि भाई करनी नहीं निकालनी, घातांक में बताना है सबसे पहले कौन सा ज्यादा है, तो मैं लिखता हूं आपके लिए ये सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग रेड में, है ना, लाल में। चलो, क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 60, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, फिर है आपका 4 की पावर 36, और फिर है आपका 5 की पावर 24। ठीक है, इसमें फाइंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही बताना है आपको। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बताना है आपको। तो फिर हम अपने कार्यक्रम पे आते हैं। देखो यहां समझना क्या है, यहां पे आपको करनी है क्या, यहां पे सर्ड है क्या, अंडर रूट में है क्या, तो एलसीएम लेंगे क्या? नहीं। यहां पे क्या काम आएगा आपका, यहां पे एलसीएम नहीं, यहां पे काम आएगा आपका एचसीएफ। क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कौन कौन से नंबर इन सब में तो हैं ही 60 में, मतलब हमें यहां पे एलसीएम की जगह दे, जब यहां पे आपको वो दे दे, आपको पावर में दे दे, वो अपॉन वाला पावर नहीं है, सर्ट्स नहीं है, ये है इंडिसेस। तो इंडिसेस में क्या करेंगे, हमसे चला के करेगा सवाल, तो हम सवाल चला के करें, कोई नहीं, एलसीएम की जगह एचसीएफ ले लेना इस बार। ठीक है, तो क्या करना, 60, 48, 48, 36 और 24, इसका ले लेना एचसीएफ। ठीक है, इसका ले लेना आप लोग एचसीएफ, और एचसीएफ लेके उसको पिछली बार क्या पावर ले रहे थे, इस बार डिवाइड कर देना। ठीक है, इस बार डिवाइड कर देना, मैं बता रहा हूं आपको। तो आप जब 60 और एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर मैंने दे रखा है सब खार का, मैं जल्दी ही उसका वन शॉट भी, मतलब सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वो डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग ये आसान हो, लेकिन अभी समझ लो, है ना। एचसीएफ लेना है इसका। एचसीएफ क्या होता है, वो संख्या जो सब में हो, सब में हो।
तो आप अगर इसका एचसीएफ निकालो तो देखो एचसीएफ निकालने का एक तरीका ये भी होता है, एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है इन दोनों का अंतर, इन सबका जो अंतर का कॉमन होगा वही, तो दोनों का अंतर देखो 12 12 12 है, तो एचसीएफ जो होगा दोस्तों इसका 12 होगा। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकल गया इसका 12, हमें क्या करना है, इसके एचसीएफ से डिवाइड कर देना है सबको, ठीक है। तो मतलब 2 की पावर 60 को 12 से डिवाइड कर दो, फिर 3 की पावर 48 को 12 से डिवाइड कर दो, 4 की पावर 36 को 12 से डिवाइड कर दो, 5 की पावर 24 को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो 1 से कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा, इसका मतलब ये आया मेरा 2 की पावर 5, फिर 4 से कटा, 3 की पावर 4, ठीक है। मैं पेन की मोटाई थोड़ा कम कर लेता हूँ, शायद अभी ठीक होगा। 3 की पावर 4, फिर 4 की पावर आपकी 3, फिर 5 की पावर आपकी 2, हो गया क्लियर है ना। इतनी ज़्यादा मोटाई भी छोटी नहीं करनी थी यार, ठीक है 5 ठीक है। तो 2 की पावर 5, 3 की पावर ये, 4 की पावर 3 और 5 की स्क्वायर। इसमें क्या है, 2 की पावर 5 हम लोगों ने दोस्तों पिछली बार भी निकाला था, ये कुछ नहीं होता, 2 को 5 बार गुना करते जाना है जिससे हमारा 32 आएगा। 2 को 5 बार गुना करते जाना है जिससे हमारा 32 आएगा। 3 को 4 बार गुना करना है जिससे हमें 3 3 जाना 81 आएगा, है ना। 4 को 3 बार, 4 तो नहीं 64 आएगा, है ना। 5 को 2 बार मेरा 25 आएगा। अब आप खुद देख लीजिए इन सब में बड़ा कौन सा है, इन सब में जो आंसर मेरा बड़ा है वो है 81, और जो 81 है मेरा सबसे बड़ा, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता था मेरे, ये दिखाता था इसको, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी 3 की पावर 3 की पावर 48 होगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो तो ये भी आप पहुंच गए। अब आगे आते हैं, है ना, आगे आते हैं। आपके लिए मैं एक और सवाल लेता हूं। सवाल है दोस्तों आपका, क्वेश्चन तो लिखेंगे हम लाल में। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि x अपॉन वाई की पावर है, डर मत जाना, a माइनस बी, और वही आपके बराबर है y अपॉन एक्स के पावर, आप a माइनस बी नहीं दोस्तों, a माइनस 1 है, गलती कर रहा हूं। कोई नहीं, गलतियां हैं, इंसान है, वी ऑल आर ह्यूमन, ठीक है। a माइनस 1 है और y माइनस एक्स की पावर है आपकी x माइनस 3। तो आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ये भी a होगा। क्या हो गया है, मुझे सवाल लिखने में गलती कर रहा हूं, है ना। ये है दोस्तों मेरा a माइनस 3। तो फाइंड करना है आपको a, मतलब a का मान ज्ञात करो, फटाफट करो ज्ञात, फटाफट ज्ञात करो, है ना यार। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सबकी स्पेशल भर्ती चाहते हो आप लोग, है ना, आराम से, तो बहुत आराम से कर भी सकते हो, अच्छे से मालूम मुझे। तो क्या करना है, कुछ नहीं, मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले तो अगर आपको ये चीज़ दे रखी हो, सबसे पहले तो अगर उन्होंने आपको ये चीज़ें दे रखी हों, है ना, तो हम लोगों को करना ये है कि इनको बराबर करना होगा। देखो ये x अपॉन वाई है, ये y अपॉन एक्स है, तो मैं बराबर करने के लिए इनको घुमा दूं, है ना, इनको घुमा देता हूं। तो कैसे घुमाऊंगा, इसको लिखूंगा x अपॉन वाई की पावर a माइनस 1, और यही अगर मैंने इसको घुमाया तो माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस आ जाता है, याद है आप लोगों को मैंने बताया था पिछली क्लास में। x अपॉन वाई लिखूं तो यहां माइनस का साइन आ जाएगा, a माइनस 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर ये दोनों मेरी चीजें आ जाती हैं, है ना, ये दोनों मेरी चीजें आ जाती हैं, तो साफ साफ सी बात है, तो साफ सी बात है कि अब जब ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, तो इसकी पावर भी बराबर होगी, है ना,
सेम चीज़ होगी। इसका मतलब है यहाँ से चीज़ पता लगती है मुझे, वो हुआ कि मेरी a माइनस वन इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3। अब क्या करूँगा मैं, अब तो पहुँच गए हम तो मज़ेदार जगह पे। इसका मतलब a माइनस वन बराबर है मेरा माइनस a, और माइनस से माइनस मिला आपका प्लस 3, है ना। अब a को एक जगह ले आऊँगा, माइनस a को एक जगह। इसका मतलब a और इस माइनस a को यहाँ ले आया, तो ये हो गया a प्लस a इज इक्वल टू 3। माइनस वन को उधर ले गया तो वो मेरा प्लस हो जाता है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब मेरा 2a की वैल्यू है 4। इसका मतलब a की वैल्यू है 4/2 और 2 से कट जाएगा ये। इसका मतलब 2 आपका आंसर, चौड़े में लिखो 2 इसका उत्तर है। तो समझ गया आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं ये। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, हम आपको ये शीट भी प्रोवाइड करेंगे। रुक जाओ यार, मैं क्या करता हूँ ना, शीट का वो चेंज कर लेता हूँ। ये टच नहीं हो रहा यार, पेज सेटअप है ना, ये पेज सेटअप नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, ऐसा ही पेज कर लेते हैं। हो नहीं रहा, चलो कोई अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन तो लिखूंगा रेड में। अगला क्वेश्चन कहता है आपको दोस्तों 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, इसका आपको मान बताना है। ठीक है, इसको आपको मान बताना है, तो चलो मान बताते हैं। क्या है, देखो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो कभी किसी नंबर का अगर मान बने, मतलब वैल्यू निकले और सब ऊपर नीचे n हो, तो हमें क्या करना है, n वाला हिस्सा निकाल देना है। वैसे तो आप क्या कर सकते हो, n की कोई वैल्यू मानोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। अगर ऊपर नीचे यहां भी देखो n है, इधर भी n है, इधर भी n है, इधर भी n है, तो कुछ भी के हम यहां पर ठीक है, यहां पर n का मान सकते हैं। देखो n का मान मतलब n की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो n की वैल्यू अगर आपको सपोज करनी है तो मतलब ऐसा लूं कि हो, तो मैं मान सकते हैं, ठीक है। तो n को मैं मानना है तो n को मैं 1 मान लेता हूं। अगर मैं n को 1 मानता हूं दोस्तों, तो देखो ये सवाल कैसे बदलता है मेरा, कैसे इसका प्रारूप बदलता है, चीजें बदलती हैं। तो आप क्या करेंगे, है ना, n को अगर 1 मानो तो इसका मान क्या होगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 1, जिसका मतलब 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 20, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 और 2 की पावर 1 होता है 0 दोस्तों, है ना। किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1, और ये आपका 4 माइनस 2, इसका मतलब 3/2 आपका आ गया आंसर, खत्म। ये तो आपकी थी ट्रिक। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि सर ट्रिक से नहीं करना, है ना, ट्रिक से मत समझाओ, समझाना है तो वैसे समझाओ कि चीज़ें हो सकें। ये क्या था, मैं आप लोगों का ना पेज सेटअप करना चाह रहा हूँ जो कि हो नहीं रहा। कोई नहीं, अगली क्लास में ध्यान रखा जाए। अगर आपको लंबे तरीके से जाना था तो हमें समझना था कि 2 की पावर n को रखो। ये हो गया मेरा 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n का मतलब दोस्तों क्या होता है, 2 की पावर n गुना 2 की पावर -1, ठीक है। और अपॉन में लिखेंगे आपके 2 की पावर n प्लस 1 का क्या मतलब 2 की पावर n गुना 2 की पावर 1, क्योंकि गुना होकर तभी तो जुड़ेगा, और गुना होकर 2 वो होगा, 2 की पावर यहाँ पे n लिखेंगे, ठीक है, माइनस 2 की पावर n। अब क्या करेंगे हम यहाँ से दोस्तों, 2 की पावर n हर जगह है तो वहां से आप 2 की पावर n यहां से भी निकाल लो। यहां से निकाला तो आपका यहां बच जाएगा 1 प्लस
2 की पावर n, देखो मैं आपको समझाना चाहूं तो देखो 2 की पावर n यहां पर है, 2 की पावर n यहां पर भी है, 2 की पावर n यहां पर भी है, 2 की पावर n यहां पर भी है। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर n आपका इधर निकाल लिया और एक और नीचे भी निकाल लूंगा। ठीक है, नीचे भी निकाल लूंगा, है ना। 2 की पावर n नीचे निकाल दिया, तो यहां क्या बचा, 1 प्लस 2 की पावर -1। और यहां क्या बचा मेरा, यहां बचा मेरा दोस्तों 2 की पावर 1 माइनस 1 निकल गया। चलो अब क्या बचा ये मेरे को, अब यहां पे क्या बचा, 2 की पावर n यहां पे पूरा और ये तो पूरा उड़ गया। यहां क्या बचा, 1 प्लस 2 की पावर -1 क्या होता है दोस्तों, 1/2 और कुछ नहीं होता। अपॉन में 2 में से 1 गया। ठीक है, ये क्या हुआ, 2 में से 1 गया तो ये तो मेरा बन गया 1, ऊपर क्या है 3, एलसीएम ले लूंगा मैं, नीचे 2 करना आता ना, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे आप तो 2, और ये आ गया ऊपर 2 + 1, एक तो 1 है, कुछ नहीं होता। इसका मतलब आपका 2 + 1 3/2, यहां से भी आपका आंसर आ गया। है ना मजेदार, बिल्कुल आसान है ना। इस हफ्ते पूरा चैप्टर ही कंप्लीट मारेंगे यार, क्यों घबराते हो। ठीक है, ये हो गया। चलो अगले सवाल पे जाते हैं। सवाल है ना, क्वेश्चन। मुझे मालूम है कुछ लोगों को तकलीफ होगी, सर ये आपकी जो हैंड राइटिंग है ना ये मज़ेदार नहीं है, ये दिक्कत दे रही है। कोई नहीं, थोड़ा सा कर लो, सवाल समझने पे आ जाओ यार। हैंड राइटिंग तो मैं समझ रहा हूँ नहीं होगी, अगली बार सोचूंगा PDF वाले फॉर्म में लेके आऊँ कि आप लोग अच्छा नहीं हो। तो 2 की पावर आपकी 2y - 1 ये बराबर है आपका 1/8 y - 3 के। ठीक है, तो y क्या होगा, फाइंड y, y आपको बताना है। कोई नहीं, आसानी से मैंने क्या कहा था, बेस जो होगा उसी बेस को बनाए रखना। तो यहां पे क्या है, 2 की पावर 2y - 1 है, अब ये ऊपर की तरफ है तो मुझे इसे भी ऊपर की तरफ लेके जाना होगा। इसे भी ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, मतलब 8 की पावर लिख दूंगा मैं -y - 3, ये भी ठीक है। लेकिन अब यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, मुझे दोनों को बराबर करना है, दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जब दोनों एक जैसे होने चाहिए दोस्तों, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 की पावर y - 1 तो ठीक है, ये क्या है 2 की पावर ये 3 है, और ये इस पूरे का है पावर आपका -y - 3। अब देखो ये हल होता दिख रहा है, 2 की पावर आपकी 2y - 1 ये बराबर है मेरा 2 की पावर, है ना, अभी दोनों गुना हो जाएंगे, -3 इंटू में y - 3। अब आएगा मजा, है ना। अब क्या करोगे, अब यहां से करोगे सॉल्व, है ना। अब देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो इनके पावर भी बराबर होगी, तो मतलब 2y - 1 = -3 इंटू में y - 3। यहां से चीज, अच्छा मैंने कहा ना ये नोट्स जितने बन रहे हैं ना ये सब आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेंगे, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है, उस पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करना, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों आप लोगों को जो सबसे बेस्ट होगा ना वही, है ना, कल से ही नोट्स की वो हो गया। अब इसको -3y -3 + 9, देखो इसको इससे गुना किया मैंने। अब y वाला पार्ट एक तरफ लेके आऊंगा, y वाला पार्ट जैसे ही मैं एक तरफ लेके आता हूं यहां पर, है ना, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 2y + 3y = 9 + 8। इसका मतलब मेरा 2 और 3y मिलके बन गए 5y, और 5y = 10, तो y = आपका 10/5 = 2 आंसर, है ना, 2 उत्तर आ गया आसानी से। चलिए ये सवाल भी हो गया आप लोगों का, तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है आपका, इसमें मैं आपको ऑप्शन भी लिख दूंगा, ना, इसमें आपको लिख दूंगा 4 की पावर x जो है, 4 की पावर x जो है वो √(x
अंडर रूट ऑफ, ये मैं इसको हटाऊं पहले, अंडर रूट ऑफ मेरा 2 की पावर 3y के बराबर है। तो आपको बताना है देन, है ना, तो 4 ऑप्शन लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन क्या है मेरा, पहला ऑप्शन है x जो है वो 3/4 y के बराबर है। दूसरा ऑप्शन कहता है मेरा y जो है वो 3/4 x के बराबर है। तीसरा ऑप्शन कहता है मेरा x जो है वो 3y के बराबर है। और चौथा ऑप्शन कहता है मेरा कि x जो है वो 1/3y के बराबर है। ये देखना है, ठीक है, ये देखना है। तो हम करेंगे हल, कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, सबको बराबर रखो, सबको बराबर रखो। बराबर रखने के लिए दोस्तों ये तो मेरा चलो 4 की पावर x है, और यहां पे क्या है, यहां पर है मेरा 2 की पावर, अच्छा अंडर रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/2 सिखाया था मैंने आपको कि 2 3y और इस पूरे का पावर 1/2 है ना। ये क्या बन जाता है मेरा, ये बनता है इसी की वैल्यू, दोनों गुना हो जाते हैं, है ना, दोनों गुना हो। अच्छा 4 जो है मेरा, क्या ये 2 की पावर 2 नहीं होता, और इसकी पूरे की पावर है x, और यही मेरा ये यहां पे गुना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू में 3y इंटू में आधा, है ना। मैंने आपको पहले में खूब सारे रूल बताए थे, उन्हीं रूल के हिसाब से चल रही हैं चीजें, इसलिए कह रहा हूं पहली क्लास से देखते आओ, आसान समझ में आएगा। तो ये क्या हुआ, 2 की पावर 2x, और यहीं पे कर देता हूं आपको, है ना, गुना हुआ 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3y/2। अब जब नीचे दोनों बराबर हैं, अब जब मेरा नीचे दोनों के दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ऊपर वाले भी बराबर होंगे, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 3y/2। और हर जगह क्या है मेरा, ऑप्शन में देखो तो x है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे कि इसका मतलब x इज इक्वल टू 3y/2, और ये जो 2 गुना में है दोस्तों ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब 3/4y। x किसके बराबर है, 3/4y के। वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा पहला, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, बिल्कुल करेक्ट है ना, चौड़े वाला ये सही है। चलिए ये हो गया, और अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। अगला सवाल आपका ये कीजिएगा, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है 1/216 की पावर -2/3 इज इक्वल टू, आपका बराबर है ना, इज इक्वल टू नहीं, ये डिवाइड करना है आपको, एक 1/27 की पावर है आपका -4/3 से, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना। ये डिवाइड है दोस्तों, डिवाइड है मेरा, तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का क्या मतलब दोस्तों, पहले वाले को देखो तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब होता है कि इसको उल्टा घुमा दो, मतलब 216 की पावर है मेरी 2/3 माइनस हट गया, और इसको मुझे भाग करना है आपका 27 में माइनस हटाऊंगा तो 27 का पावर 4/3 है ना, 4/3। अब मुझे क्या है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का क्या मतलब, इसका मतलब है मेरा कि 216 को ऐसे कुछ लिखूं कि 3 में कटे, तो मैं ये जानता हूं 216 मेरा 3 की पावर में कुछ नहीं होता, 6 की पावर 3 होता है, जो कि मेरा 2 की पावर 3। मैं आपको भी बताता हूं, 1 से लेके 30 तक के आप वर्ग याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 से लेके 20 तक के आप घन क्यूब याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। अच्छा ये डिवाइड करना है हमको 27, अच्छा देखो यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूंगा 3 से काटने वाला बनाऊंगा, मतलब 3 की पावर 3, और ये गुना हो गया मेरा 4 की पावर 3 से, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया 6, और ऊपर गुना हो जाएगा मेरा 3 इंटू में 2 की पावर 3, जिसको डिवाइड करना है आपको
3 इंटू में 4 की पावर 3, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। अरे ये तो बड़ा सरल बन गया। 6 की पावर 2, इसको भाग करना है मुझे 3 की पावर 4 से, ठीक है। 6 की पावर 2 को वो करना है मुझे 3 की पावर 4 से। तो ये कुछ नहीं है मेरा, 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुना 6, और ये भाग हो रहा है मेरा 3 की पावर 4 से, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। अब काटा पीटी मचाते हैं, मचाओ जल्दी फटाफट, मजा आएगा कुछ। 3 से हुआ ये 2, कलर चेंज कर लेता हूँ, मजा आएगा। फिर 3 से काटा ये 2, अब कुछ कट रहा है क्या? अब कुछ नहीं कटने वाला। अब जब कुछ नहीं कटने वाला तो ये आंसर बन गया मेरा 2 दूनी, है ना। आंसर लिखेंगे हरे रंग में, 2 2 जा 4, 4/9, ये हो गया आपका सही उत्तर, ठीक है। तो इसका मान, जो इसका मान है वो मेरा 4/9 है। हो गया आंसर सॉल्व, है ना। देख लो कितने हमने सवाल किए, कुछ भी दिक्कत आई क्या? नहीं, दिक्कत तो कभी आएगी ही नहीं, हमसे पढ़ रहे हो यार। चलो अगला सवाल लेता हूं मैं। अगला सवाल ये है, इसे खुद करना आप लोग, ठीक है। 27 की पावर 2/3 है, ठीक है, और इसको आप गुना कर रहे हो 81 की पावर -1/2 से, तो आपका 3 की पावर आपका x आ रहा है। ओहो मैं ही हिल जा रहा हूं, x आ रहा है। तो x बताओ, आपको x बताना है ना। चलो बताते हैं क्या करेंगे। अरे वही चीज जो हर बार करते जा रहे हो, और कुछ नहीं, ठीक है। 27 का क्या मतलब दोस्तों, 27 और यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ लूंगा कि 27 जो 3 से कटता हो। तो मुझे मालूम है कुछ नहीं होता, ये 3 की पावर 3 होता है, उसकी पावर 2/3 है, गुना ये 81 है, लेकिन ये माइनस है तो इसको उल्टा करूंगा तो मतलब 1/81 की पावर 1/81 अभी मत करो, रुक जाओ, अभी इसलिए मत करो, अभी इसलिए मत करो क्योंकि माइनस है ना, पहले 2 काट लो फिर वो 81 काट लेना। तो 81 करना है 2 में, तो 9 का पावर मैं जानता हूं, 9 की पावर होती है मेरा 9 भी नहीं। आप एक बात समझो, आप अगर एक बात समझो तो मुझे हर चीज यहां पे 3 में दे रखी है। ओहो मुझे हर चीज यहां पे 3 में दे रखी है, तो मैं इसको 3 में बदलूंगा तो ये मेरा कुछ नहीं आएगा। 3 की पावर 4 होता है, जिसकी पावर -1/2 है ना। अभी 3 की पावर x के बराबर है। अब यहां पे देखो ये इससे गुना हो जाएगा, तो 3 और 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 3 की पावर 2 गुना में 4 इससे गुना होगा 3, माइनस तो लगेगा ही 1/2, ये 2 है ना, इसका मतलब 3 की पावर है आपकी x। अब ये क्या बना दोस्तों, 3 की पावर 2 गुना में 3 की पावर -2 है ना, 2 आया, इज इक्वल टू आपका 3 की पावर x। यहां से क्या हुआ, 3 की पावर जब दोनों गुना में हो, दोनों का बेस सेम हो, है ना, तो दोनों को माइनस करेंगे, 2 - 2 इज इक्वल टू 3 की पावर x। इसका क्या मतलब दोस्तों, इसका मतलब 3 की पावर 0 जो है वो 3 की पावर x के बराबर है। 3 की पावर 0 x के बराबर है, इसका क्या मतलब, इसका कुछ मतलब नहीं, x जो है वो मेरा 0 के बराबर है। आ गया मजा, खूब मजा आ गए। चलिए आ गया, तो एक सवाल आप सभी के लिए है ना, इसको आप सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या होगा। मैं लिख देता हूं इसको, है ना। 256 की पावर आपकी है 0.16 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 16 की पावर 0.18 से, और आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझ पाओ तो करो, ठीक है, समझ पाओ तो करो। अच्छा 1 मिनट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार तुम लोग, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे जाना और वहाँ पे आएगा फैबुलस EDU, वैसे ही देख ही रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बताने क्या जरूरत है, फैबुलस EDU बताने क्या जरूरत है ना। मैं हिंट दे देता हूँ, देखो आप लोगों को क्या है, बेस बराबर करना है तो चीज़ें आसानी से दिखेंगी।
ये 216 है, ये 16 है। आप अगर याद हो तो 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 256 होता है। तो इसको लिखोगे 16 की पावर 2 इंटू में 0.16 इंटू में 16 की पावर 0.18, है ना। अब करो तो फटाफट बताऊं, इस दोनों को गुणा करोगे 16 की पावर आपका 2 इंटू में 0.16 गुना 16 की पावर 0.18, इसका मतलब 16 की पावर आपका 0.32 इंटू में 16 की पावर 0.18। इसको गुना करो, दोनों गुना हो रहे हैं तो मतलब 16 0.32, उसमें जो ऐड कर दोगे 0.18, तो ये बन जाएगा आपका 16 0.5। और 0.5 का दोस्तों क्या मतलब होता है, 16 5 हटाओ नीचे 10, 10 मतलब 1 और 2, इसका मतलब है ये मेरा 16 1/2, जिसका मान आता है मेरा, है ना। मैं क्या करूँगा, 2 काटना है मुझे तो 2, 16 को लिखूँगा 4 की पावर 2 और आपका 1/2, और ये बन गया मेरा 4, 2 इंटू 1/2, इसका मतलब 2 घटा इससे 4 की पावर 1, 4 मेरा आंसर। हालांकि मैं होमवर्क में देने वाला था, फिर मैंने नहीं दिया। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे, है ना। अरे वाह, अब मिल जाएगा पेज एक्शन ये, है ना। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।